कहते हैं इंसान का घर वही होता है जहां उसे अपनापन मिले, लेकिन अगर हर जगह आपको भारी समझा जाए तो घर कहाँ होगा। आज की कहानी है पंचिको, 4 पीढ़ियों की गाथा। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने पहचान, सम्मान और घर की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार दी। कोरिया के एक छोटे से मछुआरों के गांव में हुनी और यांगजिन अपनी सराय चलाते हैं। साधारण जीवन, साधारण खुशियां। उनकी बेटी सुंजा काले बालों वाली, मेहनती और मासूम। सुंजा का जीवन बदलता है जब वो एक ताकतवर व्यापारी को हांसू से मिलती है। हांसू की बातें, उसकी शान और शौकत सब सुंजा को खींच लेते हैं। वो उसे प्यार का सपना दिखाता है, लेकिन जब सुंजा गर्भवती होती है तब सच सामने आता है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन शादी भी नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से परिवार है, हांसू उसे कहता है। सुंजा का दिल टूट जाता है। समाज की नजरों में ये कलंक है। उसी समय एक बीमार लेकिन दयालु ईसाई पादरी इसाक बेक उसकी जिंदगी में आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दे सकता हूं। सुंजा उसके साथ जापान जाने का फैसला करती है। जापान पहुंचते ही सच्चाई सामने आ जाती है। कोरियाई लोग वहां दूसरे दर्जे के इंसान माने जाते हैं। घर किराए पर नहीं मिलता, काम में भेदभाव होता है और इसाक जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने जापानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब सुंजा अकेली रह जाती है। अब वो अपने 2 बेटों को पालने लगती है, नोआ और मोजासु। नोआ पढ़ाई में तेज है, सपनों में जापानी बनने की ख्वाहिश है, लेकिन सच तो ये है कि उसके खून में कोरिया बह रहा है। और उसका असली पिता हांसू है। जब नोआ को ये सच पता चलता है तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं जापानी बनना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उधर मोजासु ज्यादा हकीकत परस्त है। वो पंचिको पार्लर खोलता है। पंचिको जापान का जुआ। समाज इसे नीचा काम मानता है, लेकिन यही उनके परिवार की रोजी रोटी बन जाता है। हांसू परछाई की तरह परिवार के पास बना रहता है, मदद करता है, लेकिन दूर से। अब कहानी पहुंचती है अगली पीढ़ी तक। मोजासु का बेटा सोलोमन आधुनिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो अमेरिका जाता है। उसे लगता है कि वहां आजादी और बराबरी मिलेगी, लेकिन वहां भी वो महसूस करता है कि भले ही जगह बदल जाए, भारी होने का दर्द पीछा नहीं छोड़ता। इन 4 पीढ़ियों की इस गाथा में एक ही सवाल बार बार उठता है, घर कहाँ है? क्या वो जगह जहां जन्म लिया, या वो जगह जहां इज्जत और अपनापन मिले? जैसे पंचिको मशीन में छोटी छोटी गेंदें टकरा टकरा कर अनजान रास्तों पर गिरती हैं, वैसे ही इंसान की किस्मत भी हालात और समाज की दीवारों से टकराती रहती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, परिवार, संघर्ष और प्यार कभी हार नहीं मानते। इसाक, जो सुंजा और उसके परिवार के लिए सुरक्षा और मार्गदर्शक थे, जेल चला गया। उसका अपराध केवल इतना था कि वो प्रवासी समुदाय और गरीबों की मदद करता था। एक ऐसा काम जो उस समय जापान में कई बार सरकार के नजरिए में बुरा माना जाता था। अब सुंजा को अकेले ही अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी थी। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में सुरक्षा और स्थिरता हमेशा हाथ में नहीं रहती। धैर्य, साहस और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। हंसू, जो सुंजा की जिंदगी में अचानक आया और उसने उसे छोड़ दिया। उसके अपने रहस्य और अतीत की जटिलताएं उसे रोकती हैं। शायद वो चाहता था कि सुंजा बिना किसी सामाजिक शर्मिंदगी के अपना जीवन बनाए,
लेकिन हंसू का ये छोड़ना केवल दूरी नहीं, ये भाग्य और जीवन की अनिश्चितताओं का प्रतीक बन जाता है। सुंजा को सिखाया जाता है कि कभी कभी राह खुद बनानी पड़ती है और धैर्य, साहस ही सबसे बड़ा सहारा होती है।